आशा, रूपचंद जी जालू और नारायण जी मोसूण और किशन जी मांडन और कैलाश जी सुनालिया गोलडाला जयपुर। तो अठने कोठड़ी धाम का नहीं विचार यहाँ और कुछ विचारधारा भी रखांगा सामने के समाज में कुछ रोजगार की, कुछ थोड़ी बहुत भलाई की, बुराई की, जो भी है जिया भी है, कोई विषय में समझना चाहवा तो ये चर्चा करना चाहूँ। मैं सत्यनारायण और देशवासियों ने हाथ जोड़ूं और मैं अभी नारायण जी से पहले पूछूं कि भाई अब आपने समाज की जो है कुछ रोजगार के लिए क्या करना चाहिए। नारायण जी साहब कुछ विचार बताओ कि समाज में क्या थोड़ो रास्ता बैठे, क्या आगे बैठे, आगे बहुत ही हालत समाज में जो आज जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके पास जो चढ़ाई का कार्य कर रहे थे, उनके पास करीब करीब 99% बच्चों के पास कार्य नहीं है। उनके बारे में भी समाज को विचार करना चाहिए। समाज के जो भामाशाह है उनको भी विचार करना चाहिए। और जो समाज की बच्चे हैं जिनको किसी को तो संबंध टूट गए हैं और किनके हस्बैंड अगर एक्सपायर हो गए हैं, उन बच्चियों को रोजगार इस समाज में अपने में नहीं है। नहीं होने के कारण वो बच्चियां अदर समाज में कार्य कर रही है, उनका वहाँ पे शोषण हो रहा है। क्योंकि जो उनकी तनख्वाह देते हैं वो तनख्वाह से उनका पूर्ण नहीं हो रहा। 10,000 से ज्यादा जयपुर के अंदर तनख्वाह नहीं है। तो मेरा समाज से यही कहना है कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जैसे अपने अजमेर धाम है, उनमें एक तो स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए और एक वहाँ पे बच्चों की, लड़कियों की रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। उनको लड़के लेडीज ही संभाले। और जैसे कोटड़ी धाम के अंदर 365 दिन साल के होते हैं, उनमें से सिर्फ 2-3 दिन ही वो मंदिर की जो परिक्रमा कमरे बने वो काम आते हैं, बाकी ताले लगे रहते हैं। तो वो भी समाज को एक साथ होके उसको भी काम में लेना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था अगर समाज सब साथ जुड़ के करते हैं, समाज की जो बच्चियों के साथ में दुरुपयोग हो रहा है उनका और शोषण हो रहा है, उसको रोकने के लिए और समाज की उन बच्चियों के लिए क्या कार्य ऐसा हो जिससे वो बच्चियां अपना मान सम्मान न खोए और उनका सम्मान बना रहे। और उन बच्चों का भविष्य, जिनकी बच्चियों के उनके बच्चे हैं, उनका सम्मान समाज अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि काफी बार हम लोगों ने जो कार्य करे हैं उनमें सिर्फ पैसे का वेस्ट हो रहा है। वो रुक के और ऐसे कार्यों में हम सब साथ में मिलके जयपुर के जितने भी भामाशाह हैं और जितने भी कार्यकर्ता, मेरा उनसे सभी से निवेदन है कि वो सब साथ में मिले और एकजुट होके नारी का सम्मान के लिए और उन बच्चों के सम्मान के लिए और रोजगार के लिए विचार करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये नारायण जी है भामाशाह और बहुत ही अच्छे विचार है। किशन लाल जी मांडन साहब बताओगा कि भाई इसके लिए के मैं कौन समझू, लोन की व्यवस्था भी है, अगर कमेटी बने है महिलाएं की तो कुछ काम पर लगेड़ी रहेगी, तो के दूसरी बातें कौन करेगी, मोबाइल को देखना बंद हो जाओगे क्योंकि भूख पिसा की भूख बहुत बड़ी हुआ है। तो अगर तकलीफ हुआ तो कांटा किस रास्ता चला जा, लेकिन रोजगार लागेड़ा रहे तो किशन जी उसका तरीका बताओगा। किशन लाल जी साहब। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं लघु उद्योग की, तो उसमें कोऑपरेटिव बना के 11 लेडीजों की कोऑपरेटिव बना के उनको उद्योग विभाग से लोन मिलता है 2.5 करोड़ तक का है राजस्थान गवर्नमेंट का। तो अपना कारोबार कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, उसमें और 50 लेडीजों को काम दे सकते हैं वो। तो इस तरह की व्यवस्थाओं में समाज को उनका साथ देना चाहिए और 21-11 औरतों की कोऑपरेटिव बनानी चाहिए। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जब तक औरतें कमेटी नहीं बनाएगी, जब तक कुछ व्यवस्था कोऑपरेटिव के बगैर कोई नहीं कर सकता, रास्ता नहीं आगे। इसके अंदर में कई प्रकार के काम बता रहे हैं क्या? बहुत सारे काम है, बहुत छोटा उद्योग भी है, बड़ा उद्योग भी है, चाहे कितना बड़ा उद्योग लगा लो, छोटा उद्योग लगा लो, सब तरह का है। ठीक है, धन्यवाद। ये किशन जी है, ये कोठड़ी धाम पे बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम भी करे, माई का भगत है और आगा विचार हमेशा कई बार सुना भी है, बहुत ही अच्छा लगा है। मैं अब रूपचंद जी चालू साहब है
और ये तो जमीन से उठे ऐसा मैं आपको वक्त शिक्कर से देखे हूँ। ये बहुत ही मेहनत, इतनी मेहनत करके और आज आगे मकान भी जाकर आए हो। आगे मिसेज की जो है पार्टनर की तबीयत भी ज्यादा खराब है, लेकिन भी के बावजूद भी ये कहे अगर नहीं भाई थे 4 भाई चाल रहे हो बैठे कोठड़ी धाम, तो मैं बिल्कुल चलूंगा। कोठड़ी धाम ने भूल कौन सकूं। तो मैं रूपचंद जी आपसे पूछूं, पकड़ो। हाँ, मैं आपसे यह पूछ रही हूँ कि एक तो रोजगार के लिए और एक कोई कोठड़ी धाम के लिए। रोजगार के लिए करना है तो क्योंकि थाने तजुर्बा रोजगार को बहुत ज्यादा है, थे आज इतनी आगे बढ़े होने, तो रोजगार के लिए भी समाज ने काई बताना है, बताओ। ऐसा है कि अभी हमारे समाज के लिए रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, जिसके अंदर महिलाएं नहीं पुरुषों को भी रोजगार नहीं है। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि परिवार के सभी सदस्यों को जो कमाने लायक है उनको कार्य करना चाहिए, और उसके लिए सरकार की रूपरेखाओं में चलते हुए और सरकार की दी हुई योजनाओं का लाभ उठाते हुए और हमें सारे कार्य करने चाहिए। इसके लिए जो अभी किशन जी ने बताया कि जो लघु उद्योग है अपना, इसमें अग्रणी रहते हुए काम करना चाहिए। इस लघु उद्योग में जैसे अपने चांदी की ज्वेलरी बनाना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाना और घरेलू जो उपयोग की चीजें हैं, अचार चटनी मुरब्बे कुछ भी बनाना, महिलाओं को करके एक अलग दिशा दे सकते हैं। अगर घर का हर आदमी कमाएगा तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। और हमारी ये पूर्ण इच्छा है कि समाज के जो बड़े लोग हैं उनको तन मन धन से सहयोग देते हुए इनके लिए एक प्रशिक्षण शिविर, प्रशिक्षण केंद्र बनाना चाहिए, जिसके अंदर जो असहाय लोग और असहाय महिलाएं हैं उन्हें प्रशिक्षण दे करके और उसके सेमिनार लगाए हुए इन चीजों की बिक्री की व्यवस्था की जाए। धीरे धीरे हमारा समाज अग्रेसित हो जाएगा। धन्यवाद सर। अब मैं कैलाश जी सुनारिया साहब को पूछता हूँ, दो मोबाइल। तो कैलाश जी साहब, अभी आप जो है रोजगार के बारे में बता रहा कि ट्रस्ट बनना चाहिए या कमेटी बनना चाहिए। ये कुछ व्यक्ति समाज ने बहुत कुछ दिया है। जी हाँ, की उदाहरण बताऊं कि आज 5 बढ़िया या 10 बढ़िया मिलकर के बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े बड़े जो है काम कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है कि हमारे समाज के अंदर में एकता आ करके और ये काम नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है, इनको करना क्या चाहिए, बताइए कैलाश जी साहब। थोड़ा ठीक से रखो रूपचंद जी, आंदो कैलाश जी ने मुंडा भाइयों पकड़े रखो, फोटो थोड़ा ठीक से रखिए। देखो, सब एकजुट होकर काम करना तो बढ़िया काम बोलो जी। आज मान लो 5 करोड़ काम है तो 10 आदमी मिल रहा, 50-50 लाख रुपया मिल रहा तो 5 करोड़ काम कर ला। अकेलो आदमी कुछ भी कौन कर सके, है ना। बहुत बढ़िया बात। तो के लिए अपन एकजुट होना पड़सी और 5 माइंड और मिलेगा, और 5 माइंड मिलना। आप 5 आदमी जावाला तो आदमी को काम बढ़िया बोलो, और अकेला आदमी कुछ भी कौन कर सके। इसलिए हमारा खेब है कि 5 आदमी मिले बढ़िया काम करो तो आगे जा बढ़िया काम उसी से। धन्यवाद सर। कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुझाव सही है आपका। अब जो है कैलाश जी अनुभवी है इस बात में, रूपचंद जी दूसरे विषय में अनुभवी है, नारायण जी अलग अनुभवी है, किशन जी अलग अनुभवी है। मैं भी ये बात कह रहा हूं कि क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अब आप समझने की जरूरत है कि हमारे कई है, जैसे रूपचंद जी का बहुत बड़ा कारखाना है सोने चांदी में या ज्वेलरी में जो भी काम करते हैं, कैलाश जी का भी है, नारायण जी का दूसरे विषय में, इनका भी दूसरा। तो अगर हमारी महिलाओं को बैठ करके यह भी समझाया जाए कि भाई एक काम करो, सत्यनारायण जी के शोरूम में जाओ, चाहे वहीं जाओ, वहां 10 जोड़ी पायल हो या अंगूठी हो, आप लेके जाओ और अपने अपने ग्राहक को दो, उसका कमीशन ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। एक क्यों 5% कमा रहा है तो 2.5% वो भी ले। लेकिन ऐसे कई प्रकार कपड़ा है, आज राजस्थान में नहीं पूरे भारत में कॉटन का कपड़ा, सांगानेर का बहुत कुछ है। हम लोगों को लाइन नहीं है, हम कुएं के मेंढक है, हम समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। थोड़ा जानकारी जैसे जैसे जानकारी मिलेगी
और ये अभी जो बताए किशन जी, ये सोसाइटी वगैरह से इससे सब होता है। मैं भी जानता हूँ हमारे समाज को जल्दी सी, क्योंकि अशिक्षित होने के कारण से, लेकिन अब नहीं कह सकते अशिक्षित। हमारे बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज खूब है मोबाइल का और का, उससे खोज निकाल सकते हैं, हर चीज की खोज निकलती है। अब आपको मैं लास्ट में ये बता देता हूँ, आप क्या समझते हो आपके समाज को? आपका समाज बहुत बड़ा महान है। मैं आपको ये वीडियो के द्वारा बता रहा हूं। जिसको लोगों को नॉलेज नहीं है उस बात को समझिए। एक तो ईमानदारी और एक जो है ज्वेलरी, हीरा जवाहरात, ये सब राजनीतिक से गए हैं, ये राजनीति के खेल से गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आज हमारे विश्व के अंदर में हिमांशु सोनी, जो विश्व में उसकी इज्जत की जाती है, पूछ लेना हिमांशु सोनी कौन है गूगल में। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर के गुरु गौतम बुद्ध, कबीर जी और आपके ये साहू जी महाराज, ये जो है गुरु थे। और ये क्या बोलते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले। महात्मा ज्योतिराव फुले जो शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए और के लिए ज्योति जलाई, वो कॉलेज बंबई में जगन्नाथ शंकर सेठ, सेठ मतलब सुनार, उसको ये बोल सुनार सेठ भी बोलते हैं। उन्होंने कॉलेज के अंदर में जो सबसे ज्यादा अंबेडकर के गुरु महात्मा ज्योतिराव, उसके अंदर में कॉलेज में गए हुए हैं, पढ़े हुए भी है, पढ़ाए हुए भी है। तो हमारा समाज बहुत कुछ है। थोड़ा सा कोऑपरेट करो, एक दूसरे की बातें काटने की कोशिश मत करो, उसको सहमत करो। पार्टियां, हजार पार्टियां कभी कुछ नहीं करती है। समाज आगे बढ़ाना मतलब आप देश को आगे बढ़ा रहे हो। चाइना आगे कैसे बढ़ा? हाथ के काम करने वाले से बढ़ा है। रसिया कहाँ से बढ़ा? हाथ के काम करने। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा थी पहले भारत में, जो विदेशी लोग आते थे, और आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। शिक्षा को व्यापार बना दिया। समझने की हम लोगों को जरूरत है। धन्यवाद। सत्यनारायण सोनी।